आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी एडवोकेट अनूप यादव जी, जो जनपद न्यायालय लखनऊ में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके कुछ क्लाइंटों के सवाल हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो अनूप जी, क्या सवाल है आपके क्लाइंटों के? सवाल यह है, पहला सवाल है कि मुकदमों से छुटकारा कैसे पाएं जी। दूसरा सवाल है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद क्या मुकदमे से नाम हटवाया जा सकता है, यदि हटवाया जा सकता है तो कैसे? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमे व पुलिस केस हो जाने के बाद लोगों की लाइफ खराब हो जाती है, घर तबाह हो जाते हैं, फ्यूचर खराब हो जाता है, लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। और अधिकतर लोगों के साथ ऐसा मालूम क्यों होता है? सिर्फ़ और सिर्फ कानून की जानकारी के अभाव में। अक्सर जब भी कोई पुलिस केस दर्ज होता है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए। तो यदि आपका भी कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और आप निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रोचक जानकारी लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि लोग अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत दुरुपयोग करते हुए मिथ्या आरोप लगाकर गलत तरीके से मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों पर झूठा मुकदमा पंजीकृत करवा देते हैं। चाहे वह राजनीतिक लाभ के चलते हो, चाहे वह बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपका कोई घरेलू विवाद हो। तो ऐसी स्थिति में लोग अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हुए झूठा मुकदमा पंजीकृत करवा देते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी स्थिति में आप अपना बचाव कैसे करें। अक्सर आपने सुना होगा कि कोर्ट केस हो गया है तो अब क्या होगा, अब बचने का कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी बेगुनाही के साक्ष्य और सबूतों को कलेक्ट करना चाहिए और गवाहों को तैयार करना चाहिए। साक्ष्य सबूतों की अगर हम बात करें, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स आदि, या फिर कथित घटना के समय आप घटनास्थल पर थे ही नहीं, कहीं बाहर थे, तो वहाँ का बस टिकट, एयर टिकट आदि कलेक्ट करें। अपने साक्ष्य सबूत और गवाहों के आधार पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप अपने विरुद्ध दर्ज झूठी एफआईआर को क्वेश कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। तो यदि साक्ष्य सबूत, गवाहों के बयान व वकील की दलीलों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय को यह लगता है कि आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय के पास यह पावर होता है कि आपके विरुद्ध दर्ज झूठी एफआईआर को माननीय उच्च न्यायालय रद्द कर देगा। नहीं तो आपको टिल चार्जशीट रिलीफ तो ज़रूर मिल जाएगी। जब तक कि आपके मुकदमे में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती है तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और दूसरा विकल्प आपके पास है, माननीय सेशन न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय से आप एंटीसिपेटरी बेल धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत ले सकते हैं। इसी स्थिति में टिल चार्जशीट आपको रिलीफ मिल जाएगी और जब तक आपके मामले में चार्जशीट नहीं लग जाती है तब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके बाद चार्जशीट दाखिल होने के बाद फिर मामला आपका माननीय न्यायालय के समक्ष पहुंच जाए। न्यायालय में जब आपका मामला पहुंचता है ट्रायल पे, तो सबसे पहले आप पर आरोप फ्रेम किया जाएगा, चार्ज बनाया जाएगा। उसी समय आप अपनी बेगुनाही के साक्ष्य सबूत और गवाहों के आधार पर उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिमूव कर सकते हैं चार्ज बनने से पहले ही। यदि आपका मामला माननीय सेशन न्यायालय में विचाराधीन है तो आप धारा 227 सीआरपीसी के तहत उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपका मामला लोअर कोर्ट में है तो आप धारा 239 सीआरपीसी के तहत उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय न्यायालय को यह लगता है कि आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, आपने कोई भी गुनाह नहीं किया है और प्रथम दृष्टया आप पर अपराध नहीं बनता है, तो माननीय न्यायालय आपको मुकदमे से उन्मोचित कर देगा और मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह रोचक और इम्पॉर्टेंट जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह रोचक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या कानून से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो पाना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कोई मित्र फ़ोन कॉल के ज़रिए पर्सनली हमसे विधिक परामर्श लेना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, वहाँ से हमसे समय ले सकते हैं। विनम्रता के साथ धन्यवाद। मैं आपका मित्र प्रदीप एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प।